हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। सो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं इसको दो, अगर इसके टाइप को हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप में हम इसके कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप में, टाइप 1 फॉर्मेट देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ये हो गया बच्चों, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू इधर होगा q। अब बात ये आता है कि यहाँ पे p क्या है और q क्या है। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे dy है ऊपर तो y यहाँ पे होना चाहिए। dy ऊपर है, अगर यहाँ पे dx ऊपर होता तो यहाँ पे x होना चाहिए। अब बात करते हैं कि p और q क्या है। तो p होता है, p और q ये होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो आप फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, या तो x का फंक्शन होगा या फिर ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में हमें एक टेक्निकल टर्म है उसको निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको हम शॉर्ट में IF लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, क्या होता है, ये मैंने टिक किया था, यहाँ पे y है तो y यहाँ पे है, और इस वाले p का इसके साथ कनेक्शन होता है, यानी p के साथ dx आएगा, यानी कि इसके साथ जो यहाँ पे y है उसके साथ जो नंबर होगा वो p होगा, p के साथ हमेशा dx आएगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है IF, वो होता है e टू पावर इंटीग्रेशन। ये p का कनेक्शन dx के साथ होगा तो यहाँ पे आएगा p dx, ध्यान रखना p dx आएगा। अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम करेंगे क्या, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे, सिर्फ एक साइड में y लिखेंगे। एक साइड में क्या है? y लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इक्वल साइन देंगे, दूसरे साइड में सिर्फ q लिखा जाता है। अब जो हमारा IF आया था उससे दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। p dx इधर था e टू पावर p dx। अब इधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा ले लेंगे, इस साइड में राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा होता है इसका सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? इसमें एक नोट की बात है, वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx, इसको हम रखेंगे 1। ऑलवेज यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाएंगे, लेकिन रखना क्या है? 1 ही रखना है उसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? फिर से इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर्मेट पहले पहचानने की ज़रूरत है हमें, फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो बच्चों, कोई भी नया क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, 3 तरीके से सोचने की कोशिश करना। पहले देखना क्या ये सेपरेट हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। अगर सेपरेट हो रहा है तो सेपरेबल से करो, अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे सोचना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? होमोजीनियस। उसमें पावर चेक कर लेना, मैंने बता रखा था ट्रिक कैसे पावर चेक करेंगे। अगर हर एक टर्म में पावर का सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल, सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज सेम, अगर सेम आ रहा है तो होमोजीनियस है, तो उसको होमोजीनियस से करेंगे। अगर वो दोनों नहीं हो रहे हैं तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको यही पढ़ना है, तो इसी से क्वेश्चन होगा। इसमें 2 टाइप है, या तो इस टाइप से होगा या फिर नेक्स्ट वाला जो टाइप बताऊंगा उससे होगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में ही है, इससे बाहर का कुछ नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना कि आपको किस वाले मेथड से करना है क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट क्या है, dy/dx होगा प्लस py इक्वल्स टू q, ये फॉर्मेट है। ये dy ऊपर है तो यहाँ पे y वाला टर्म होगा, अगर dx होता तो यहाँ पे x होता। ठीक है, तो dy है तो यहाँ पे y है, y के साथ वाला जो मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा p होगा, विथ साइन के साथ, प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। ठीक है,
और इस साइड में जो बचेगा ना वो हमारा q होगा। अब p और q किस नेचर का होता है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर x में फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में y है ना, तो इनको x में बनना है, या तो ये कांस्टेंट होंगे दोनों या फिर ये x के फंक्शंस होंगे। अब इतना समझ गए फॉर्मेट। और एक और बात याद रखना, dy/dx का कोएफिशिएंट को हमेशा 1 रखना है, नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक हमें टर्म चाहिए होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, वो ये होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p ये वाला p जो y के साथ हो। अब p का कनेक्शन इसके साथ होता है तो p dx लेंगे, अगर यहाँ पे y होता है ना तो p dy लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब ये आ गया हमारा IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इससे क्या करना होता है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखो, इसका यूज सॉल्यूशन वाले पार्ट में एक साइड में सिर्फ y लिखते हैं, एक साइड में सिर्फ q लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रोल खत्म। सॉल्यूशन वाले पार्ट में सिर्फ ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो एक साइड में y लिखा, एक साइड में q लिखा। ये जो IF आया था ना, इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है हमें, और राइट हैंड साइड जिधर q है ना उधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा लेना है और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना, दैट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, जो हमने कॉन्सेप्ट देखी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका पहला क्वेश्चन है ये dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ये पहचानना होता है कि p क्या है और q क्या है। तो p यहाँ से देख के पता चल रहा है ये वाला जो y के साथ हो रहा होता है वो p होता है, दैट इज 2, और जो इस साइड में होता है वो होता है q साइन x। इतना क्लियर है। अब क्या करना होता है, हमें निकालना होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF वो क्या होता है, इन e टू पावर p dx, क्योंकि dx नीचे है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, e टू पावर इंटीग्रेशन p कितना था 2 dx। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e टू पावर 2x। ये हो गया हमारा IF। अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट में कैसे करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट, एक साइड में y लिखेंगे, इक्वल स्पेस दे के, थोड़ा सा स्पेस दे के इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे साइन x लिखेंगे q, और इस वाले नंबर से IF से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है बच्चों, और इधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो, इसमें uv का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। uv आइलेट याद है आप लोगों को, आइलेट, इसमें इनटू में हो रहा है तो आइलेट वाला फॉर्म यूज होता था, इनवर्स लॉग एल्जेब्राइक ट्रिगो एक्सपोनेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। इस टर्म में जो सबसे नीचे होता है, ऊपर वाले को v, नीचे वाले को सॉरी ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v बोलते हैं। तो ये हो गया v, ये वाला हमारा हो गया v, और साइन x हो गया u। अब फॉर्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। हम u को बाहर करते थे, v को इंटीग्रेट करते थे, माइनस जिसको बाहर किया उसको डिफ्रेंशिएट, और ये पूरा का पूरा हम रिपीट कराते थे। ये वाला इसकी जितनी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और एक इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे ज़्यादा देते थे। ठीक है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होता था। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ये फॉर्मूला था। सो अब देखो, इसमें u पता है हमें, v पता है, u को बाहर किया हमने, ये y e टू पावर 2x था, u साइन x है, इसको बाहर कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर 2x का e टू पावर 2x अपॉन 2 होता है, माइनस जिसको बाहर किया था उसको हम i ले लेते हैं, सॉरी u ले, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको बाहर किया था उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये रिपीट कर रहा है तो इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले पोर्शन को आई लेट कर लेते हैं, इस पूरे वाले पोर्शन को। ठीक है, ये पूरा वाला पोर्शन हमारा आई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हम इसको हमने क्या मान लिया, लेट किया आई, तो आई क्या हो गया, आई हो गया हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू पावर 2x dx। आपको पता है ये v है, ये u है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, साइन x को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन e टू पावर 2x का e टू पावर 2x अपॉन 2, x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है, वही हो गया, माइनस
जिसको बाहर करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। फॉर्मूले में देखो, जिसको हमने बाहर किया था उसको डिफ्रेंशिएट किया था, है ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और इस वाले पोर्शन को पूरे को पूरे रिपीट कराते हैं। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा रिपीट होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। तो ये हो गया e⁻²x/2, और यहाँ पर dx लेंगे, एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा डालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो आई की वैल्यू फाइनली क्या होगी, साइन एक्स e⁻²x/2 माइनस 1/2 बाहर कर दिया, कॉस एक्स e⁻²x dx। बच्चों इसमें अभी भी इनटू है, तो इसमें फिर से हम बाईपास यूज करेंगे। फिर से बाईपास, या आइलेट बोल लो, या बाईपास बोल लो, या यूवी बोल लो, सब एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। सो इसमें u यही होगा, कॉस एक्सपोनेंशियल होगा v। फिर यहाँ पे हम u v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ हम उतारते चले जाएंगे। इसमें सॉल्व कर देता हूँ इसको। सो कॉस को बाहर लिया, और इसका इंटीग्रेशन e⁻²x का e⁻²x/2 हुआ, माइनस जिसको बाहर किया था उसको करेंगे डिफरेंस, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, ये प्लस हो गया। इसका इंटीग्रेशन ये पूरा e⁻²x/2 हो गया, इंटीग्रेट कर दिया हमने। ये पूरा का पूरा उतार दिया था, ये वाला पोर्शन यहाँ पे उतारते हैं ना, बताया था ना, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पे आता है, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके लिखा था। फॉर्मूले में जाओगे ना, फॉर्मूले में यहाँ पे देखो, जिसको बाहर किया था उसको डिफ्रेंशिएट किया था, और ये वाला पूरा का पूरा ऐसे उतार दिया था, ये ब्रैकेट में, उसके बाद होल इंटीग्रेशन। सो अब देखो यहाँ पे था -1/2 साइन एक्स e⁻²x/2 इक्वल्स टू आई था। अब ज़रा इसको ओपन करते हैं, साइन एक्स e⁻²x/2 माइनस 1/2 कॉस एक्स e⁻²x/2, ये माइनस प्लस माइनस, और 2 × 2 4 हो जाएगा, -1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e⁻²x dx। यहाँ पे dx भी था। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो क्या लिखेंगे, i = साइन एक्स था, e⁻²x/2 था, 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, कॉस एक्स e⁻²x माइनस 1/4। शायद ये फिर क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, आई हो गया। देखो तो ये दोनों रिपीट हो रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसके जगह पे हम आई लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, इस वाले आई को उठा के इधर लाते हैं, तो ये आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू, इसमें से कॉस एक्स सॉरी e⁻²x बाहर निकाल लेते हैं, अपॉन 2 भी बाहर निकाल लो, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस x/2, ये हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब क्या करेंगे वो देखो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये होगा 4 + 1 5i/4 e⁻²x/2, एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये हो गया 2 sin x माइनस कॉस x, 2 × 2 = 4 कैंसिल आउट हो गया। 5 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी e⁻²x/5 2 sin x माइनस कॉस x। सो आई थिंक ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, आंसर अभी नहीं हुआ, ये i की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला पार्ट, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो y e⁻²x इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई थी, ये e⁻²x/5 2 sin x माइनस कॉस x। जब इंटीग्रेशन साइन हटता है तो c भी डाल देते हैं, यहीं पे c डाल दो, इंटीग्रेशन साइन हट गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे c डाल दो, यहाँ पे c डाल सकते हो, वो c यहाँ पे आ गई। अब क्या करेंगे, e⁻²x से डिवाइड कर देते हैं, तो y = e⁻²x/5 इंटू e⁻²x, ये हो गया 2 sin x माइनस कॉस x
प्लस सी बाई ई टू पावर 2x। ये वाला पोर्शन ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 sin x माइनस कॉस x बाई 5, ये 5 है, प्लस c ये ऊपर जाएगा तो e टू पावर माइनस 2x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखो, ये dy है ऊपर तो यहाँ पे y है, ये वाला जो होता है वो p हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले p को अलग करेंगे और q इस साइड में इक्वल के इस साइड में जो होता है वो हमारा q होता है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये q है। अब देखो if निकालते हैं। if क्या होता है वो देखो, if इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ p, ये p है तो dx होता है, dx नीचे है वो यहाँ पे आता है। ट्रिक है ये, ठीक है। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, सबके बताने का वे अलग होता है। सो e टू पावर इंटीग्रेशन p कितना था हमारा 3 dx। अगर इसका इंटीग्रेशन देखो तो क्या आएगा, e टू पावर 3x, ये आया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक साइड में हम सिर्फ y लिखते हैं, इक्वल स्पेस दे के इक्वल साइन दो, एक साइड में सिर्फ q लिखते हैं, और जो if आया था उससे हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा देते हैं, यानी इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा, y e टू पावर 3x इक्वल्स टू, ये जब पावर बेस सेम होता है पावर ऐड होता है तो e टू पावर 3x माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का x dx। देखो बच्चों कभी कभी इंटीग्रेशन बहुत ईजी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत ईजी है। e टू पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू पावर x ही होता है, आपको पता ही है। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू पावर x। सो दिस इज y e टू पावर 3x इक्वल्स टू e टू पावर x प्लस c। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। अगर आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो y की वैल्यू को इस साइड में e टू पावर 3x को इस साइड में ले जाओ तो y इक्वल्स टू हो जाएगा e टू पावर x प्लस c अपॉन e टू पावर 3x। इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, e टू पावर x अपॉन e टू पावर 3x प्लस c अपॉन e टू पावर 3x। सो फर्दर ये हो सकता है y इक्वल्स टू, यहाँ से ये पावर इसमें जब जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3x दैट इज़ माइनस 2x। जब डिवाइड में होता है बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, x में से 3x को माइनस कर दिया, माइनस 2x हो गया। इसको हम इस वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखते हैं, पावर को सिर्फ माइनस में लिख दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो यहाँ बहुत ही आसान है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसे मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी आसान है। अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो यही है, यहाँ पे dy ऊपर है तो y ऊपर है, तो y के साथ वाला p हो गया, p क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x, ठीक है, और q हो जाएगा x का स्क्वायर। अब if निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e टू पावर इंटीग्रेशन p, नीचे dx है dx, e टू पावर इंटीग्रेशन p क्या हो गया 1/x dx। सो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू पावर log x। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि e पे पावर log होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो, तो आंसर क्या है इसका x। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू आ गई, सॉरी if की वैल्यू x आ गई। अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देख लो, एक साइड में सिर्फ y लिखा जाता है स्पेस देके, एक साइड में सिर्फ हम q लिखेंगे, इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इधर इंटीग्रेशन साइन एक्स्ट्रा देंगे। तो ये हो गया yx इक्वल्स टू x क्यूब
डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा x 4/4, दिस इज y x प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन होता है तो c आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये शायद हमारे बुक में आंसर दिया हुआ है, यही आंसर दिया हुआ है, तो हम इसी को आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखो फॉर्मेट देख के पता चल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सिंस हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यही, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। पहली बात देखो dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे y के साथ वाला जो होता है वो डेट इज p, और इक्वल साइन में जो होता है वो q होता है। जब dy/dx होता है तो p और q की वैल्यू क्या होती है, या तो कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन ऑफ x में है, x में है, ये भी x में है। सो दिस इज p, p की वैल्यू क्या होगी sec x, q क्या हो जाएगा tan x, इधर डॉट q हो गया। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालते हैं। वो क्या होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या है यहाँ पे sec x है, तो इंटीग्रेशन e टू पावर इंटीग्रेशन sec x dx। बच्चों किसी को याद है इंटीग्रेशन ऑफ sec x? देखो तो log, याद आया, log होता है इसमें log mod sec x प्लस tan x, ये होता है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आएगा इसका sec x प्लस tan x, ये हो गया हमारा IF। ये हमारा क्या हो गया IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन वाला पार्ट, एक साइड में y लिखेंगे स्पेस देके थोड़ा सा कि इसमें ये आ जाए, एक साइड में लिखेंगे tan x q, इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे sec x प्लस tan x, इधर भी sec x प्लस tan x dx, इधर इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा होगा। अब इसको ओपन करते हैं, तो दिस इज y sec x प्लस tan x इक्वल, इसको ओपन करो, tan x इंटू sec x प्लस tan स्क्वायर x dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, tan x इंटू sec x प्लस अलग अलग कर लेते हैं tan स्क्वायर x dx, यहाँ पे हो जाएगा dx। सो sec x इसका इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि sec x का डेरिवेशन sec x इंटू tan x होता है, तो एंटी डेरिवेटिव होता है, सो ये sec x हो गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे तभी इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज sec x प्लस sec स्क्वायर का होता है tan x माइनस x प्लस c इक्वल्स टू y sec x प्लस tan x, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे dy/dx का कोएफिशिएंट आ गया, ये 1 नहीं हुआ, तो हम इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड में हम किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तभी तो ये 1 होगा ना। तो इधर जब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर x से, ये 1 हो गया। इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो ये 1 हो गया, dy/dx प्लस y बाई cos स्क्वायर x, और ये हो गया tan x बाई cos स्क्वायर x। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, बहुत ईजी स्टेप है, कुछ नहीं किया। सिंस हमें dy/dx का कोएफिशिएंट 1 बना था, यहाँ पे था cos स्क्वायर, तो हमने cos स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 आ गया, dy/dx हमें यहाँ पे पहचान करनी है p और q की, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू वाई। इसको भी ऊपर ले जाते हैं, tan x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x। अब क्या करते हैं वो पहचान, ये हमारा p होता है y के साथ वाला, y यहाँ पे y के साथ वाला p होता है, ये होता है q।
सो p की वैल्यू होगी हमारी सेक स्क्वायर एक्स और q होगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, नीचे dx है तो dx आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, p सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। ये हो गया, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखो, सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्या करना होता है, एक साइड में लिखते हैं y, ये वाला y, एक स्पेस देखे इक्वल साइन, फिर ये वाला पार्ट q वाला पार्ट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, IF से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं और इधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा आता है। इतना क्लियर है बच्चों। अब बेसिकली क्या हो गया क्वेश्चन ये हो गया कि हमें इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा बच्चों बता दो, कुछ पता चल रहा है आप लोग, अंदाज़ा है? देखो ध्यान से देखोगे ना अगर क्वेश्चन को, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x को हम इसमें क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? tan x को क्या लेट करेंगे हम, t लेट करेंगे। चलो लेट करते हैं, t इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया tan x, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सो dt की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये और ये दोनों मिलके dt बनाएंगे। ठीक है बच्चों। सो अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y, ये वाला पार्ट, इंटू ई टू पावर tan x, इधर लिखेंगे ये dt, ये हो गया t, इसको t लिखा, ये लिखा e टू पावर t, और ये हो गया dt। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पे लग जाने हैं हमें बाई पार्ट्स। इसको यहाँ पे लिखते हैं y e टू पावर tan x इक्वल इंटीग्रेशन t e टू पावर t dt। क्योंकि इंटू में इसलिए बाईपास लग जाना है, तो इसमें सबसे नीचे ये होता है, तो इसको लेंगे v, इसको लेंगे u। अब फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का क्या होता है, u को बाहर किया, v को इंटीग्रेट, माइनस जिसको बाहर किया था उसको डिफ्रेंशिएशन, और ये पूरा रिपीट होगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी पूरी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पे एक dx देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक डाल देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करते हैं। u t था, उसको बाहर किया, t को हमने बाहर किया, इसको इंटीग्रेट किया, यही होता है e टू पावर t का e टू पावर t ही होता है। जिसको बाहर किया था उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये रिपीट होगा, और यहाँ पे आएगा dt, सिंस t में है इसलिए dt आ रहा है। सो इधर था e tan x, तो ये हो गया t इंटू ई टू पावर टी, माइनस ये हो गया 1 e टू पावर t dt। फर्दर t इंटू ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी का ई टू पावर टी होता है, प्लस c y इंटू ई टू पावर tan x। अब बच्चों क्या करेंगे, ई टू पावर टी को हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉमन, ये हो गया t माइनस 1 प्लस c। अब t की जगह पर हम पुट करेंगे tan x, तो e टू पावर tan x माइनस 1 प्लस c इक्वल y इंटू ई टू पावर tan x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बोल सकते हो, या फिर एक स्टेप और कर सकते हो, e टू पावर tan x से इस साइड में इसको ले आके y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया e टू पावर tan x 1 tan x माइनस 1 प्लस c था, इसको डिवाइड किया e टू पावर tan x, इसमें भी डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया tan x, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, y इक्वल्स टू tan x माइनस 1 प्लस c, इसको ऊपर ले जाएंगे e टू पावर माइनस tan x,
ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए बच्चों देखो क्या करते हैं। हम सबसे पहला काम करेंगे dy अपॉन dx के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए इस पूरे टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी डिवाइड करेंगे, बैलेंस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, फिर वही मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, इससे डिवाइड करेंगे 2y बाई एक्स, इससे डिवाइड करेंगे तो x log x। अब देखो y के साथ, सिंस y वाला टर्म ऊपर है, dy ऊपर है, तो y के साथ वाला जो होगा वो p होगा। सो p क्या होगा यहाँ पे 2/x, और इक्वल साइड में जो होता है वो होता है हमारा, वो क्या होता है q। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, if निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e टू पावर p dx। सो e टू पावर इंटीग्रेशन p क्या था 2/x dx। फर्दर सॉल्व करेंगे, e टू पावर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 को बाहर कर दिया 1/x dx, जो कि फर्दर होगा e टू पावर 2, इसका होता है log x। अब बच्चों देखो ये और ये हटेगा नहीं, इन दोनों को हटने के लिए बीच से ये इसको हटाना पहले ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, e log x का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी। log a टू पावर n होता है, तो ये होता है n log a। तो यानी कि बाहर होगा तो उसको अंदर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब देखो, अब ये दोनों हट जाएंगे, e और log के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा IF हो गया। अब क्या करते हैं, एक साइड में हम लिखते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट में y स्पेस देके, एक साइड में q, और IF से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। IF क्या आया था एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई, इधर एक इंटीग्रेशन साइन। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा करते हैं। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। ये हो गया x क्यूब log x dx y इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब log x dx। ये सिंस इंटू में है तो हम इसको करेंगे बाई पार्ट से, जिसको आइलेट भी बोलते हैं, जिसको यूवी फॉर्म भी बोलते हैं। सो आइलेट में अगर जाओगे तो ये फॉर्मेट होता है आइलेट, ये अलजेब्रा है, लॉग है, ये दोनों चाहिए, लॉग अलजेब्रा। तो लॉग ऊपर है तो ये हो गया u और ये हो गया v। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। uv का फॉर्मूला होता है u को बाहर किया, v को इंटीग्रेट, जिसको बाहर किया था उसको डिफ्रेंशिएट, ये पूरा रिपीट कराएंगे जो यहाँ पे वैल्यू आई होगी, और इसको एक इंटीग्रेशन साइन एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। u को बाहर किया हमने, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू में x टू पावर 4/4। ठीक है बच्चों, माइनस जिसको हमने बाहर रखा था यानी कि log को, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, और ये हमारा हो गया था x 4/4 dx। इंटीग्रेट करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम x टू पावर 4/4 log x लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन log x का होता है 1/x, डिफ्रेंशिएशन x 4/4 dx, एंड दिस इज y x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। यहाँ से देखो
ये वाला x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 3। क्लियर? सो ये हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4/4 log x, ये x क्यूब था, 1/4 को बाहर निकाल दिया हमने। x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4 प्लस c। क्लियर? क्लियर है बच्चों? सो अब देखो, अगर आप आंसर मिलाना चाहोगे तो क्या होता है आंसर इसका। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो गया x4 log x/4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1/16 था ना, 4×4 = 16, x⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर। हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, c अपॉन एक्स स्क्वायर। डिवाइड ऐसे ही होता है ना, हमने एक स्टेप इसमें से उड़ाया है, ओमिट किया है। वो क्या था कि पहले हम इसको पूरे अंडर डिवाइडेड साइन दे के ना इसको नीचे रखते, तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअल कर दिया सबको, नेक्स्ट स्टेप कर दिया। सो यहाँ से देखो, ये कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे पावर आया 2, ये पूरा कटा है स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर आया 2, और ये वाला x ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, फाइनल आंसर आएगा y = x⁴ log x माइनस 1/16 x⁴ प्लस c इंटू x⁻²। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल। करना क्या है, कॉमन निकाल लो। y = हो गया, कितना कॉमन निकाल लो, x²/16। चलो कोई नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया, तो ये हो गया 4x² log x माइनस x², c x⁻²। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, x² कॉमन आ गया, 4 log x माइनस 1/16 प्लस c x⁻²। ये फाइनल आंसर बुक में दिया हुआ है। वैसे ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी कोई लिखे तो गलत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार कितना है न जाना, तुमसे मिलकर है मुझको बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। सो बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि dy/dx के साथ क्या है। तो ये है x log x, इसको 1 बनाना होता है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसको दोनों साइड में x log x से डिवाइड कर देते हैं। सो ये तो हो गया 1 dy/dx, और ये हो गया y/x log x। इसको बोल सकते हैं यहाँ से log x कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या, 2 यहाँ पे x है, डिवाइड साइन के नीचे x है, यहाँ पे डिवाइड साइन के नीचे x है, तो ये हो जाएगा x²। इतना क्लियर बच्चों। अब देखो क्या करना है, अब हमें करना क्या है, पहचानना है p क्या है, q क्या है। तो p क्या होता है वो देख लो, p होगा y, यहाँ पे dy है, y के साथ वाला जो मल्टीप्लाई में होगा वो p, यानी कि 1/x log x, p हो गया, q हो जाएगा 2/x²। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF। वो क्या होता है, p dx, e⁻∫p dx। सो e⁻∫p क्या था हमारा, 1/x
log x dx। अब इसमें क्या करेंगे, देखो log x को, इसको हम t मानेंगे, t क्या लेंगे हम, log x, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1/x, तो dt होगा dx बाई x, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके dt क्रिएट करेंगे। सो इसको लिख सकते हैं फर्दर, ये dt हो गया अपॉन ये हो गया t, जो कि हो जाता है e टू पावर log t, ये दोनों कैंसिल आउट। सो आंसर फाइनल बनेगा t की वैल्यू क्या थी, log x, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो अब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखते हैं। एक साइड में सिर्फ y लिखेंगे, ये वाला y स्पेस छोड़ के, एक साइड में q लिखेंगे, q ये था 2/x², इससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एक इंटीग्रेशन साइन ज़्यादा ले लेंगे। अब इसको बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, उससे आंसर आ जाएगा। तो y log x इक्वल 2 बाहर ले लिया यहाँ से, इसको कैसे लिखेंगे, x टू पावर -2 log x dx, आइलेट यूज करेंगे, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। सो फॉर्मूला क्या होता है, uv dx, u को बाहर किया, v को इंटीग्रेट किया, माइनस जिसको बाहर किया था डिफ्रेंशिएट किया, v dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे dx। इतना क्लियर। सो अब बात करते हैं u को बाहर करते हैं, u हमारा log x था, उसको बाहर करते हैं, यहाँ पे y log x को बाहर किया, 2 तो ऑलरेडी पहले से था, x टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें पावर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x टू पावर -1, और जितना पावर आता है उससे हम डिवाइड करते होते हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, तो होगा 1/x इंटू ये था x टू पावर -1 अपॉन -1, इसमें इंटीग्रेट करेंगे एक बार, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये हुआ y log x, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस, चलो 2 को बाहर रखते हैं, माइनस log x, ये माइनस ऊपर ले लिया और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब उसके बाद ये माइनस प्लस क्रिएट करेगा, और इसको लिख सकते हैं 1/x इंटू में 1/x, ये वाला dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, y log x 2 माइनस log x बाई x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर -2, x टू पावर -2 का होता है x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। सो y log x इक्वल्स टू 2 log x अपॉन x, और ये हो गया x टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। y log x 2 माइनस log x बाई x, ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/x प्लस c। अब चाहे तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले ले, x माइनस भी बाहर ले लेते हैं, -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू y log x। सो आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया।